हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मुझे लगता है उनको डिस्कस किया जाना चाहिए, उस पर एक रिव्यू बनना चाहिए, तो उस पर बना रही हूँ रिव्यू। साथ ही साथ थोड़ी सी वीडियो मैंने सनिया की देखी है, उस पर बात करेंगे। सितारा के व्लॉग पर आराम से रिव्यू बनाऊंगी, अभी नहीं तो खैर। और साथ ही साथ डीडी का थोड़ा सा रिएक्शन सुना है, तो मुझे भी ना एक कमेंट आया था। आईडी का नाम मुझे सच में समझ में नहीं आता। वो उनकी ना थोड़ी सी लाइट पर्पल सी आईडी है, का लोगो है। सच में मुझे नाम समझ में नहीं आता। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख करके दिया था कि जो भी सऊदीया जाता है तो उसको काम करना ही पड़ता है, और अगर कोई अच्छी पोस्ट पर होता है ना तो फिर तो ठीक है, वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। लेकिन अगर कोई मतलब इस तरह से जो लेबर वीज़ा पर जाता है और अगर वो अपनी फैमिली में से किसी को बुलाता है तो फिर उसको लाजमन काम करना पड़ता है। मुझे ये बात उन्होंने कही थी, मैंने एक रिव्यू भी बनाया था, तो जिस पर एक मेरी बहुत पुरानी व्यूअर हैं अनीला, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद भी जो है ना सऊदीया में रहती हैं और इस तरह का कोई मामला नहीं है। सच में मुझे इस बारे में ना ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठता है। मेरे जहन में पता है क्या सवाल उठता है? ये जो इनके चाचा सरवर हैं, ये क्या काम करते हैं? मतलब डीडी बीबी के जो सुसर साहब हैं, वो किस तरह से वहाँ पर रह रहे हैं, कौन सा काम करते हैं, और उनकी जो वाइफ हैं वो बिना काम किए किस तरह से उनके साथ रह रही हैं, क्या मामला है? थोड़ा सा इसके बारे में भी रोशनी डालें ताकि जो चीज़ है वो ज़्यादा एलाबोरेट हो सके, ज़्यादा क्लियर हो सके, लोगों को समझ आ सके, है ना। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही होंगी, उनको नीड भी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं ना कि उनके पीछे कोई ऐसा आल औलाद है कि जिसके लिए वो पैसा कमाएं और भेजें। और जो ये चाचा हैं और ये जो बीवी हैं इनकी, मतलब चाची, ये दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं, और निस्बतन जो चाचा हैं वो भी फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उनकी वाइफ हैं वो भी फिट हैं, चाचा चाची, और अच्छे से उनका गुजारा हो रहा है। कोई बहू बेटा और बेटी दामाद का उनके साथ ऐसा झंझट नहीं है जैसा कि चाचा हाजी और अम्मी की लाइफ में है। मतलब दोनों ही के बच्चे हैं अलग अलग, ऐसा जो सिलसिला है ना वो ये वाले चाचा के साथ नहीं है, क्योंकि दूसरी वाइफ से तो कोई बच्चे हैं नहीं इनके, है ना। तो ये बड़े आराम से और सुकून चैन के साथ वहाँ रह रहे हैं। लेकिन मसला तो यही है कि जो उनकी मिसेज हैं वो कौन से वीज़ा पर वहाँ पर हैं, सवाल ये भी उठता है। दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पर, वो मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने कल अपने थंबनेल पर बॉस का पिक्चर लगाया। अंदर जब व्लॉग खोला हमने तो दोस्त जो हैं वो इनके नज़र आए, जिस पर हमने रिव्यू भी कर लिया। लेकिन जो बॉस हैं, बिग बॉस, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आए। मतलब बॉस साजिद के, और कवरेज जो है वो सितारा दे रही हैं कि हमारे बॉस। भाई साजिद साहब काम करते थे ना, तो उसूली तौर पर तो उनके व्लॉग में जो बॉस हैं उनको आना चाहिए था, और जो बॉस हैं वो थोड़े से काइंड वर्ड्स मिस्टर साजिद के लिए बोलते, एक दोस्ताना माहौल में बोलते हैं ना, जहाँ पर मिस्टर साजिद उनको थोड़ा बहुत सी ऑफ कर रहे होते। सितारा ने डिफरेंट एंगल से सब कुछ कैप्चर किया था, मिस्टर साजिद थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से कर लेते और हो जाता दोनों का काम। मतलब व्लॉग भी बन जाता और चीज़ें क्लियर भी हो जाती। बट यहाँ पर थोड़ा सा जो सवाल है वो रेज होता है मेरे जहन में। जो बात आती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने एआई से पूछा ना, तो उन्होंने मुझे सरदार, क्या नाम था, सरदार कमाल, उनकी ना 2024 में डेथ हो चुकी है, कहा कि ये वो आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं भाई, ये माशाल्लाह हयात हैं साहब, और ऐसी कोई बात भी नहीं है। खैर, उसके बाद मेरे जहन में कुछ बातें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, सितारा का जो अपना एक अकाउंट है जो कि यूट्यूब के साथ लिंक्ड है, सितारा वो बैंक भी दिखाती है। मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके जो अकाउंट है वो इसी बैंक के साथ मतलब वो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा देते हैं, और थोड़ा एक उनकी सर्विस अच्छी है माशाल्लाह, है ना। और अब उनकी तरफ से भी ना एक इस्लामिक बैंकिंग जो है वो अनाउंस की जा चुकी है, और तमाम तर प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्रैक पर जा रहा है और बड़ा आसान है उस बैंक में। लेकिन मसला ये है कि सितारा को बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो करना पड़ती हैं, है ना। एक जो सितारा का मेन अकाउंट है, मतलब जो सितारा का समझ लें तिजोरी या ख़जाने की, वो अकाउंट है जहाँ पर सितारा के यूट्यूब अर्निंग आती है ना, और मिस्टर साजिद की भी यूट्यूब अर्निंग आती है। अच्छा, थोड़ी सी मैं मिस्टर साजिद की यूट्यूब अर्निंग के बारे में बात
करूँगी। लोग उनसे पूछ रहे होते हैं ये तो बताओ साजिद तुम्हारी अर्निंग कहाँ गई। कुछ ऐसा हिसाब किताब है ना जहाँ मिस्टर साजिद जो हैं वो हो सकता है सितारा के साथ मिलकर अपना पैसा जो है वो डालकर कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहे होंगे। जैसे कि ये रेंट अ कार वाला कारोबार है, हो सकता है इसमें मिस्टर साजिद की इन्वेस्टमेंट भी होती हो। जो घर दर ये लोग खरीदते हैं उसमें उस अकाउंट से आने वाला पैसा भी जाता हो, क्योंकि उसकी डिटेल किसी को भी नहीं पता है ना। तो खैर ये एक बात मेरे जहन में आई थी, लेकिन जो ये साहब आए थे ना मुझे ऐसा लगता है ये कोई ऑफिशियल डील थी, कोई ऑफिशियल मीटिंग सॉर्ट ऑफ समझ लें। मिस्टर साजिद की जान पहचान वाले होंगे, या फिर जो इनकी खाला हैं उनके जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, या फिर जो खाला ने मतलब एक दफ़ा तो वो खाना मतलब खिला चुकी थी ना, और फ़ौरन से फिर इमरजेंसी में जितनी तेज़ी के साथ वो आई थी और जिस तरह सितारा गई थी कि खाला ने बुलाया है, मतलब डॉलमेन जो एक मॉल था और वहाँ पर उन्होंने एक खाना पीना अरेंज किया था। तो ये सब कुछ ऐसे ही मुझे लगता है नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे मुझे ये लगता है कि सितारा अपना एक और अकाउंट मुझे लगता है इन्होंने खोला है, साजिद सितारा ने, और वो इस बैंक में खोला है। और जब आप बैंक्स में अकाउंट खोलने जाते हैं ना तो आजकल जो बैंक्स फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, जैसे कि जहाँ पर यूट्यूबर्स के अकाउंट हैं वो काफ़ी आपके लिए आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं। फ्रीलांसिंग अकाउंट भी बनता है अब तो ये हो रहा है, मतलब पहले आपके जो अकाउंट्स थे ना वो लिंक कर रहे हैं उसको आप फ्रीलांसिंग में, मतलब वो अकाउंट आप बंद करें और फ्रीलांसर वाला अकाउंट खोलें, है ना। कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक अकाउंट खोला गया है जहाँ पर कि जो ट्रांजेक्शन्स है ना वो सितारा के मेन अकाउंट से हो सके और फिर ज़्यादा जो मामलात हैं वो आगे जा सके। क्योंकि अगर सितारा अपना वो वाला जो अकाउंट नंबर है जो यूट्यूब से लिंक है, मे बी पॉसिबल वो हर जगह ना देना चाहती हो, वहाँ से हर जगह ट्रांजेक्शन्स ना करना चाहती हो, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट अगर आप करते हैं तो इस तरह से आपका अकाउंट नंबर तो आगे जाता है ना, सारी डिटेल्स भी आगे जाती हैं और वो सितारा का मेन अकाउंट है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ इस तरह के मामलात थे कि जिसके बारे में पहले डिस्कशन की गई, और जो इनकी खालती हो सकता है वो मतलब आपसे श्योरिटी मांगते हैं। जो बैंक्स होते हैं ना वो कहते हैं आपका कोई बिजनेस, कोई आपका फिजिकल बिजनेस, कोई आपका काम, आप काम क्या करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आपके लिए जो आपको मतलब विटनेस अगर कोई हो ऐसा जो आपकी तरफ से आए, एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो मुझे लगता है दैट्स द रीज़न जो इनकी खाला हैं वो वहाँ थी। हो सकता है चंद एक लोग और भी हों और हमें नज़र ना आए हों, कैमरे ने कैप्चर ना किए हों, और इस तरह से ये तमाम तर मामलात हो। और वहाँ पर जैसे मिस्टर साजिद कह रहे थे ना कुछ काम है बैंक में, इस तरह से उन्होंने बातें की थी, तो मुझे लगता है कुछ इस तरह के अकाउंट्स का मामला है ना। अदरवाइज़ जो मिस्टर साजिद हैं उनके वीडियो के अंदर जो बॉस हैं वो सी ऑफ करते उनको नज़र आते, और कुछ उनकी अपनी जो एक मर्दों की अलग सलग होती है, एक मुसाफा करना होता है, ये तमाम तर चीज़ें वो एक नोट पर दिखती तो नज़र तो आती। बेशक वो बॉस थे, ये एम्प्लॉय थे, लेकिन अब मामलात अलग हैं। तो खैर ये वाली चीज़ मैंने फ़ील की, तो मैंने कहा इस पर मैं आपके साथ ज़रूर बात करती हूँ, और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ना, और कोई बात नहीं है। अच्छा एक और बात यहाँ पर मैं करना चाह रही थी कि जो सितारा हैं उनके व्लॉग पर रिव्यू बनाऊँगी, लेकिन अभी एक बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। जैसे कि जब वो बच्चों के साथ अकेली होती है ना तो कहती है मैं अकेले नहीं रह सकती बच्चों के साथ, और हस्बैंड को लाजमी होना चाहिए, इवन घर पर अगर कोई हेल्पर भी मौजूद हो, है ना। उस वक्त तो खैर रमज़ान अनीता होते थे जो भी था, लेकिन सितारा फिर भी मिस्टर साजिद को कहती थी आपको जल्दी वापस आना है, आपको ये करना वो करना। लेकिन अभी आप सोचें अम्मी आपके 2 बच्चों को संभाल के किस तरह से अकेली रह रही हैं, और सितारा ये वाला जो स्टेप है मुझे लगता है ये बहुत अजीब और बहुत अनयूजुअल है। मतलब माँ बाप जो है ना वो कभी भी इस तरह से अपने घर के जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनको नहीं छोड़ा करते। ये मैंने अपने पिछले 2 रिव्यूज़ में भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरे जहन में ये बात आई है। अदरवाइज़ ये कौसर वाला मामला होता ना तो यहाँ पर एक रोना पीटना मच जाता। जो ऑडियंस है वो कौसर को कोस के उसका जीना हराम कर देते कि कौसरिया के साथ जो है कौसर, अस्तगफिरुल्लाह, कौसर जो है वो एक मुबारक नाम है, तो खैर तो उसके साथ जो है ना वो ये गए हुए हैं मिस्टर साजिद, और बच्चों की फ़िक्र नहीं है और ज़रा सा भी इसको एहसास नहीं है, पीछे सितारा अकेली है, बच्चे अकेले हैं, तो उसका जीना हराम कर देते। ये वाली चीज़ भी मैं फ़ील कर रही हूँ क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को मैं देख रही हूँ। सितारा यहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, कि आप खुद कितना ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी तालीम के लिए और उनकी एक सिक्योरिटी के लिए, चाहे आप लाख के अमराज लगवा दो, है ना। अच्छा दूसरी बात जो सनिया है उसका मैं वीडियो सुन रही थी कि अगर घर
घर मांगा भी है तो आप लोगों से तो नहीं मांगा ना, अल्लाह से मांगा है। अब मैंने कहा ये क्या हो गया, तो उसने भी कोई अल्लाह पे यकीन एक वीडियो बनाई हुई थी और कहा था कि एक जो घर है वो चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ये बताइएगा सनिया, जब आपका निकाह हुआ था तो डीडी ने एक प्लॉट आपके महर में लिखा था, उधर से फसाद शुरू हुआ था ना कि वो आपा के मतलब फातिमा के महर में और इधर से आपके महर में, तो वो प्लॉट कहाँ गया जो आपके नाम हो रहा था, डीडी आपके नाम कर रहा था। मतलब उस प्लॉट की कोई डिटेल्स, कोई सुनगुन, ये सब भी तो अपनी जगह एक वैल्यू और एक हैसियत रखती है ना। बट खैर आप लोगों की बातें आप लोग ही जाने। और अगर आपको ऑडियंस इतना सपोर्ट करती है कि आपकी फाइनेंशियल हैसियत यहाँ यूट्यूब से ऐसी हो जाए कि आप एक छोटा सा घर ख़रीद लें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ऑडियंस ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को बहुत कुछ सेंड भी करती है, ये भी हम सब ने ही देखा है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।